more sacred. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल मोर वन मोर टाइम। आज है दिवाली का दिन, तो मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बोला था कि आज की व्लॉग की मैं शुरुआत करूँगी जो मैंने शॉपिंग थोड़ी बहुत करी हुई है उससे, एंड थ्रू आउट द डे हमारे पूजा का क्या रूटीन रहता है हम इससे शुरुआत करेंगे। सो शूट तो मैंने सुबह से ही शुरू कर दिया था, बस वेलकम मैं थोड़ा लेट कर रही हूँ, इवनिंग हो गई है एंड अभी मुझे बहुत सारा काम है। मैंने प्रसाद तो बना लिया है, पंचामृत जो बनाती हूँ वो मैंने प्रसाद तो बना लिया है, लेकिन मुझे अभी थोड़ी सी रंगोली बनानी है, पूजा को जो सामान है वो बनाना है, दिया है, दिए मुझे लगाने हैं, उस पर तेल डालना है। मैंने यहाँ माता रानी के चरण भी लगा दिए हैं एंड जो बंधनवार जो डेकोरेशन करनी थी मैंने वो भी फुल ऑन कर दी है। अभी जब रात में मैं पूरे घर का शूट करती हूँ तो मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करी हुई है। एंड सबसे डिफिकल्ट काम होता है मंदिर सजाना, मंदिर की लाइट्स लगाना एंड मंदिर में जो फूलों से डेकोरेट करना होता है वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, लेकिन थैंक गॉड वो काम हो गया है एंड रंगोली का काम बचा हुआ। रंगोली बनाना इज द सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। वो डिफिकल्ट टास्क इसलिए भी होता है क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, काफ़ी सारी जगह आपको रंगोली बनानी होती है, कुछ मंदिर के पास, कुछ गेट के पास, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उस रंगोली को सेव करने में बहुत टाइम निकल जाता है। बच्चों को इधर उधर पकड़ के रखना पड़ता है कि मेरी रंगोली के ऊपर चढ़ ना जाए, तो इसलिए मैंने रंगोली में लास्ट में बिल्कुल बनाऊंगी और वो भी देखती हूँ कि 1 बन पाती, 2 बन पाती, 4 बन पाती, कितना बन पाती, क्योंकि बच्चों को पकड़ के रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हियर इज माई मॉर्निंग दिवाली लुक, जो कि मैं इवनिंग में आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा सिंपल सा बिल्कुल सिंपल सा लुक है एंड फेस्टिव था तो ऑब्वियसली फेस्टिवल में कुछ तो डिफरेंट करना बनता है। हियर इज माई ब्लैक कॉटन सूट जिसको मैंने पेयर अप करा है इस स्टोल के साथ, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं इसको अपने दुपट्टे के साथ पेयर अप करूँ, सो मुझे कुछ डिफरेंट लुक देना था, सो मैंने इसको अपने स्टोल के साथ पेयर अप करा हुआ है। हैविंग दिस ब्लैक स्टोन ज्वेलरी, इसे क्या कहते हैं, ब्लैक मेटल कहते हैं, ब्लैक मेटल की मेरी ज्वेलरी है एंड यहाँ पे मैंने मैचिंग ऑफ कोर्स मैचिंग बैंगल्स लेके रखी हुई हैं। इन अदर हैंड आई एम हैविंग द गोल्डन चूड़ियाँ है जो कि मुझे ये मेरा बहुत फेवरेट है। एंड हियर इज माई सिंपल लुक। जो रात का लुक होगा वो फेस्टिवल का फुल ऑन लुक होगा, उसको भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, लाइक एंड शेयर। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट के प्रिपरेशन से। तो ब्रेकफास्ट में हम लोग आज रेडी कर रहे हैं ब्रेड पकौड़ा विद कोकोनट चटनी, ग्रीन चटनी एंड टमाटो केचप। इसके लिए मैंने ब्रेड को ट्रायंगुलर शेप्स में काट लिया है, बेसन मैंने पहले से ही रेडी कर लिया था। एंड नाउ किचन को क्लीन करने के बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ पंचामृत। मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से 5 टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स को मैंने परचेज़ करा, क्योंकि पंचामृत का मतलब ही होता है कि 5 मेवे पड़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने मखाने, काजू, बादाम, किशमिश और छुआरे ऐड करे हैं। इसको मैंने बहुत बारीक नहीं, ठीक ठीक मैंने इसको काट लिया है। और अब मैं लेने जा रही हूँ दही। यहाँ पे मैंने फ्रेश कर्ड यूज़ करा हुआ है, हाफ़ केजी अमूल का दही लिया हुआ है। हाफ़ केजी इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपकी फैमिली अगर 10 की है तो आराम से ही पूरा हो जाता है। एंड प्रसाद, एंड यहाँ पे मैंने 3/4 ग्लास ऑफ मिल्क लिया है। ये मैंने एक नई बिल्कुल बॉटल मंगवाई थी ताकि भगवान का सारा काम बहुत ही शुद्ध हो। तो शहद यहाँ पे आप 1 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी एक बड़े से कंटेनर में। आप चाहे तो हाफ़ ग्लास ऑफ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी कंसिस्टेंसी मतलब मैं थोड़ी सी पतली अभी इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे मैं ये प्रसाद रेडी कर रही हूँ एंड एट द एंड ऑफ द डे जब भगवान को भोग लगेगा तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना ये सोक कर लेते हैं जितना भी आप लिक्विड होता है, तो ये ऑलरेडी जो मैं पंचामृत बना रही हूँ ये गाढ़ा सा हो जाएगा। अगर आप कभी भी ट्राई करें तो हाफ़ केजी ऑफ कर्ड में आप आधा ग्लास भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करूँगी, पहले मैं हाफ़ डालूँगी मिल्क एंड देन लेटर ऑन हाफ़। नाउ नेक्स्ट इज़ यहाँ इसमें थोड़ा सा घी भी पड़ता है, तो आप चाहे तो 2-4 बूंद घी ऐड कर लेंगे या फिर हाफ़
टीस्पून घी भी आप ऐड करेंगे तो वो भी मोर देन सफिशिएंट होगा। तो इसके लिए भी मैं न्यू पैकेट ही मैंने घी का खोला हुआ है। और ये है गंगा जल। गंगा जल की भी मैं 3-4 बूंदे आप डाल लें या फिर थोड़ा सा आधा चम्मच डाल लें गंगा जल। ये सारी चीज़ें भी पंचामृत में पड़ती हैं। और अगर आपके पास केसर है तो आप केसर भी इसमें डाल लीजिए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। इसके बाद मैंने इसमें 2-3 पत्तियाँ तुलसी की डाली हुई हैं। तुलसी की पत्तियाँ डालना भी पंचामृत में बहुत ज़रूरी होता है। इनफैक्ट ये आपका प्रसाद है, तो प्रसाद भी आपका पवित्र होता है, प्योर होता है, जिसका आप भोग लगाते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे अपनी पूजा की थाली में दोनों जगह मैं ऐड करूँगी। अब बना लेते हैं फटाफट पूजा की थाली, क्योंकि किचन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अदरवाइज़ किचन में प्याज टमाटर का काम होने लगता है तो फिर कुछ भी पूजा का काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने भगवान को भोग लगाने के लिए चांदी की थाली और चांदी का कटोरी चम्मच निकाला हुआ है। आज मैं भगवान को इसी में ही भोग लगाऊंगी। तो सबसे पहले जो मैंने पंचामृत बनाया हुआ है उसको मैं कटोरी में डाल लूँगी। मैंने इस पंचामृत में अप्रॉक्स 10 टीस्पून ऑफ शुगर ऐड किया हुआ था। एंड ये लेटर ऑन अच्छा खासा मीठा हो गया था, क्योंकि जो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड ऑन करते हैं तो वो भी अपनी स्वीटनेस इसमें छोड़ते हैं। तो अगर आप कभी बनाएंगे तो आप 8 से 10 चम्मच आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर डिपेंड करता है आप कौन से इसमें ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हैं। अगर आप किशमिश छुआरा ये ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करते हैं तो शुगर 2 स्पून्स कम कर दीजिएगा, अदरवाइज स्वीटनेस ठीक है। अब हम इसमें रख लेते हैं रोली चंदन चावल, जिससे कि भगवान को टीका लगता है। तो मैंने छोटी सी एक बिल्कुल कटोरी ली हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोली चावल की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने इसमें एक ही में निकाल लिया है रोली एंड चंदन को मैं एक साथ निकाल लिया है। और उसमें फिर वाटर मिक्स करके, रात में वाटर मिक्स करेंगे, अभी तो सिर्फ पूजा की थाली बना के रख रही हूँ। तो इसमें रोली चंदन डाल लिया है, चावल को साइड में रखेंगे और जब भगवान को टीका लगाएंगे तब तुरंत इसमें वाटर ऐड ऑन हो जाएगा। ऐसे अगर आप पूजा की थाली पहले से बना लेते हैं और प्रसाद पहले से बना लेते हैं तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। फिर बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली हेक्टिक तो हो ही जाता है। दिवाली के दिनों में पहले से सफाइयाँ करनी होती हैं, डेकोरेशन करनी होती हैं। तो अगर टाइमली सारा काम प्रिपेयर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, हेक्टिक नहीं होता है। बाकी डेली तो जो रूटीन होता है वो तो होता ही है। किचन का काम, लंच है, डिनर है। तो यहाँ पे मेरी पूजा की थाली रेडी हो रही है। यहाँ पे मैंने फ्रेश फ्लावर्स कुछ मंगाए थे डेकोरेशन के लिए, जिससे मैंने गेट पे भी डेकोरेशन करी है, मंदिर पे डेकोरेट करा है और कुछ फूल मैंने अपनी थाली में भी रखे हैं। अब बारी आती है स्वीट डिश की। फेस्टिवल्स तो स्वीट डिश के बिना अधूरे होते हैं। स्पेशली हम जिनकी पूजा करने वाले हैं गणेश भगवान, उनको जो सबसे प्यारा होता है वो है लड्डू। और मेरे घर में भी एक लड्डू गोपाल है छोटा सा, उसको भी मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है। तो मैंने फिर भगवान के लिए मोतीचूर के लड्डू ही मंगवाए हैं। तो इन मोतीचूर के लड्डू को भी मैं अपनी थाली में रख दूँगी और इसमें भी मैं तुलसी का पत्ता डाल दूँगी, ताकि मेरा जो हर एक सामान है वो बहुत ही प्योर हो, भगवान को अच्छे से नीट एंड क्लीन भोग लगे। तो मैंने यहाँ पे लड्डू रख दिए हैं अपनी पूजा की थाली में। पूजा की थाली में जब सारा सामान रख देते हो ना तो थाली बहुत ही अच्छी, बहुत ही डेकोरेटेड, मतलब खुद को ही बहुत अच्छी लगती है। तो आई होप भगवान को भी अच्छी लगे। तो ये मेरी पूजा की थाली रेडी हो गई है। पूजा की थाली में लगभग इतना ही सामान होता है, थोड़ा थोड़ा ही सामान है भगवान के भोग के लिए, लेकिन जो भी है अच्छा लगता है। आई होप भगवान को ये अच्छा लगे भोग। और इसके बाद मैं रेडी करने जा रही हूँ फ्रूट्स। भगवान को मैं 5 तरह के फ्रूट्स का भोग लगाऊंगी। तो इसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके बास्केट में रख लिया हुआ है। बाकी और जो घर के मेंबर्स होते हैं वो भी भोग लगाते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा ही फ्रूट्स रखे हुए हैं। एप्पल्स रख लिए हैं, बनाना रखा हुआ है, मैंने कुछ यहाँ पे नाशपाती रखी हुई हैं। तो इस तरह के जो मैंने फल रखे हुए हैं इनका हम भगवान को शाम में भोग लगाएंगे। अब हम चलते हैं जल्दी से अपने भगवान की डेकोरेशन के लिए। तो मैंने कहा था कि मैं आपको साइड बाय साइड बताती रहूँगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी थी धनतेरस वाले दिन। तो मैंने अपने लिए ख़रीदा था गणेश लक्ष्मी जी को, जो कि ख़रीदना ही होता है, एंड मैंने ख़रीदे थे छोटे से हनुमान जी। और भगवान को ना मैं धीरे धीरे ऐसे करके सजा भी रही हूँ। इनको सजाना बड़ा मुश्किल होता है, छोटी छोटी सी एक तो मूर्तियाँ होती हैं, फिर छोटे छोटे से माले होते हैं, कभी टेप लगाओ कभी पेन लगाओ, ऐसे करके इनको सजाना पड़ता है। सजाने में अच्छा भी लगता है एंड टाइम टेकिंग भी होता है। तो धीरे
धीरे ये काम भी मैंने इसके बाद शुरू कर दिया था और मेरी डेकोरेशन धीरे धीरे पूरी हो गई। यहाँ पे मेरे मंदिर का लुक, मेरा लकड़ी का एक छोटा सा मंदिर है, तो मंदिर भी बड़ा छोटा सा है, वहाँ पे सारे भगवान छोटे छोटे से रखे हुए हैं। इसको मैंने लाइट्स एंड फ्लावर्स के साथ डेकोरेट करा हुआ है और ठीक मंदिर के नीचे ही मैंने टेबल के ऊपर रेड कपड़ा बिछा के अपने जो मेरे नए वाले गणेश जी थे उनको रखा है। ये माता जी हैं, माता जी मेरी सासू माँ की सासू माँ हैं, उनकी भी फ़ोटो हम रखते हैं, उनका भी आशीर्वाद लेते हैं आज के दिन। और ये गौ माता, उनका छोटा सा बेबी यानी कि काफ, ये मेरे अहान को बहुत पसंद आया था। जब हम शॉपिंग पे गए थे बार बार इसी को उठा के भागा जा रहा था, तो इसको भी हमने परचेज़ कर लिया। एंड ये है, मैंने भगवान के लिए रंगोली बनाई है, सारे दिए भी मेरे रेडी हो गए हैं, तो ऑल सेट हेयर है। अब हम शाम के हमने 7:30 बजे के करीब पूजा शुरू करी है। सो पूजा का प्रोसेस यही होता है, पहले हम भगवान को टीका लगा के भोग लगाते हैं मिठाई का, फल का, तो वो मैंने शुरू कर दिया है। एंड सारा अटेंशन भगवान के बाद तो ये छोटी सी गौ माता ने ही ले लिया है, जो आहान लेकर आया था। सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये फाइबर का बना हुआ है, अगर वो खेलता भी है बच्चा और इधर उधर गिरा भी देता है तो ये टूटेंगे नहीं। तो बड़ी मुश्किल से उसने यहाँ पे मंदिर में उसे रखने दिया, वरना सारा टाइम में वो उठा के उसे भागा ही जा रहा था। यहाँ पे हमने भगवान को भोग लगाया है। जो मेरी माता जी हैं, यानी कि जो मेरी सासू माँ की सासू माँ हैं, उनका भी आज के दिन हम आशीर्वाद लेते हैं, उनको भी टीका लगा के माला चढ़ाते हैं, ताकि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा सदा के लिए बना रहे। सेवा पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सतवारी, कामना को पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हमने पहले चालीसा पढ़ी, फिर उसके बाद हम आरती करते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करते हैं, फिर लक्ष्मी जी की, और उसके बाद सरस्वती जी की। तो बारी बारी से हम सब आरती ऐसे ही करते रहे। हमारी माता जी ने भी आरती करी एंड मेरे हस्बैंड ने भी आरती करी साथ में। तो सब लोग जब कभी कभी ऐसे फेस्टिवल पे एक साथ इकट्ठा होकर भगवान का पूजा करते हैं, तो उसका एक अपना ही अलग चार्म होता है, एक मेमोरी क्रिएट होती है। तो वो हम पूरी फैमिली ने इस चीज़ को बहुत ही इंजॉय करा। इनफैक्ट कि पूजा ख़त्म करने में हम लोग को इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि जो भी मैंने थोड़ी बहुत डेकोरेशन करी हुई थी, रंगोली के साइड में जो दिए बनाए हुए थे या बंधनवार लगाया हुआ था, उसको मैं पिक्चर्स लेना ही भूल गई। बट इट्स ओके, नेक्स्ट ईयर मैं डेफिनेटली आपको शो करूँगी। Forget the day we met, your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met, your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for. Wish everyone happy Diwali. हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। वेरी गुड। तो अभी हम विद फैमिली जा रहे हैं टेंपल में पूजा करने। वहाँ पे जितने भी हमारे भगवान हैं, उन भगवान को भी हम दिया रखेंगे, प्रसाद रखेंगे और फिर हम विश करेंगे उनको हैप्पी दिवाली। ओके, लेट्स गो टू एवरीवन। होप आप लोगों ने भी दिवाली पूजन कर लिया होगा। ये जो ब्लॉग है वो तो थोड़े दिन के बाद अपलोड होगा, लेकिन फिर भी मैं यही सब अपनी फैमिली की तरफ से एक बार आप सबको विश करती हूँ हैप्पी दिवाली। एंड इसी के साथ मेरे साथ हमेशा बने रहिए एंड कीप रॉकिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टरिंग, कीप शाइनिंग। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय। Forget the day we met, your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met, your smile so bright,